और इनको तो ड्रोन चलाना आता भी है कि यहाँ का पाकिस्तानियों को, तो सिविलियन पे आक्रमण कर रहे हैं। कल खड़गे जी और राहुल जी ने किया कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए और इस पहल के चलते ही 2 बार बैठकें हुई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल आज राजधानी पटना पहुंचे हैं। उन्हें पटना में कई कार्यक्रमों में शामिल होना है। बता दें कि आज कांग्रेस के द्वारा तिरंगा यात्रा भी निकाला जाना है, उसमें भी भूपेश बाघेल शामिल होंगे। इसके साथ ही बता दें कि पटना पहुंचते ही उन्होंने भारत पाकिस्तान के साथ हो रही युद्ध को लेकर के भी बड़ा बयान दिया है। भूपेश बाघेल इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए सुनाते हैं। क्या लगातार सिविलियन पर अटैक किया जा रहा पाकिस्तान? देखिए, भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना में अंतर क्या है, इसको समझ लीजिए। भारतीय सेना जब आक्रमण करती है तो टारगेटेड करती है, और जो आतंकवादियों के जो कार्यशाला है, जहाँ से आतंकवादी को प्रशिक्षण मिलता है, उसको नष्ट करने का काम। और इनको तो ड्रोन चलाना आता भी है कि यहाँ का पाकिस्तानियों को, तो सिविलियन पे आक्रमण कर रहे हैं। ये तो लगातार जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, और जो भारतीय सेना ने अभी तक जो कर दिखाया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस मत का रहा है कि ऐसे संकट के समय में पूरा राष्ट्र एक हो, और उसके लिए कल खड़गे जी और राहुल जी ने किया कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए और इस पहल के चलते ही 2 बार बैठकें हुई। ये बात अलग है कि दोनों बैठकों में प्रधानमंत्री नहीं आए। पहली बार में तो ये है कि विदेश से आए और बिहार आ गए। लोग उम्मीद कर रहे थे कभी दौरा रद्द करके आए, वो पहलगाम जाएंगे, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने किया। उनको जो करना था वो किए, लेकिन पूरा राष्ट्र अभी सेना के साथ खड़ी हुई है। और जो हौसला और जो शौर्य भारतीय सेना ने दिखाया है, तो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए। ये बिल्कुल गलत बात है। पहलगाम में देखिए कि सिविलियन कहते को, उसके बाद जम्मू में आप देखेंगे तो वहाँ भी घरों में, गुरुद्वारे में अटैक किया गया है। ये तो बताता है कि उन्हें न युद्ध के नियम मालूम है, न ही उनको अस्त्र शस्त्र चलाना आता है। ड्रोन और मिसाइल नए, अब जो युद्ध के नए जो हथियार है वो इस प्रकार से आए हैं, लेकिन जो उसका दुरुपयोग वो कर रहे हैं और सिविलियन मारे जा रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। बिहार दौरे पर आया है। देखिए, बिहार में सामाजिक कार्यक्रम है, 2 कार्यक्रम है, युवाओं का भी और जो समाज के जो प्रबुद्धजन है, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, को सम्मान बताते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, बाघेल ने कहा है कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग हो रहा है वो पूरी तरह से पाकिस्तानी हरकतों का जवाब भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। चूँकि लगातार उनके द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, आतंकवादियों के द्वारा भारत में हमले कराए जाते थे, जिसके बावजूद भी भारत पूरी तरह से संयम बरत रही थी। लेकिन पहलगाम में हुई घटना के बाद भारत में आक्रोश था, देशवासियों में नाराज़गी थी, और जिसके बाद भारत सरकार ने यह स्टेप उठाया और आतंकवादियों के कई ठिकाने को ध्वस्त कर दिया, जिससे बौखलाकर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करते हुए देश के कई राज्यों पर हमला कर रही है, जिसके जवाब में आज भारतीय सेना पूरी तरह से उतर चुकी है और अब पाकिस्तान का करारा जवाब दे रही है। तो आपने सुना कि जिस तरह से बाघेल ने भारत सरकार के इस पूरे हस्तक्षेप को काफ़ी सराहा है, तो वहीं उन्होंने सेना के मनोबल को बढ़ाने की बात कही है और कहा है तमाम देशवासियों को एकजुट होकर के भारतीय शौर्य का पराक्रम दिखाने वाले तमाम जो सेना के जवान हैं उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। और इसी को लेकर के जिस तरह से आज पूरे पाकिस्तान के खिलाफ एक देश एकजुट हो चुका है, इसी कड़ी में आज भारत की दिखती सफलता को देखते हुए आज एक तिरंगा यात्रा भी निकाला जाएगा और उन्होंने पूरे देशवासियों से एकजुट होकर के देश के पराक्रम में शामिल तमाम सेना का मनोबल बढ़ाने का अपील किया है। ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।